अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अफरान आशिक। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 2 दैट्स पॉलिनोमियल्स, और आज है इसका 5th लेक्चर, प्रॉब्ली लास्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर के लास्ट पे मैंने आपको बोला था जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, आज का लेक्चर वो रहेगा बेस्ड ऑन द टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, और उस पर जो बेस्ट एक्सरसाइज है दैट्स एक्सरसाइज 2.3। लेकिन जब मैंने सिलेबस चेक किया फॉर द ईयर 2025, मैंने देखा कि ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में से डिलीट किया गया, और ओब्वियसली इस पे जो बेस्ट एक्सरसाइज थी वो भी डिलीट की गई है। दैट मीन्स अब जो क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स है इसमें सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है, दैट इज 2.1 एंड 2.2, जो दोनों एक्सरसाइज हमने डिस्कस की है। और अब हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास एक ही टॉपिक बचता है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को छोड़ते हैं क्योंकि इस टॉपिक में से एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं, लेकिन इस टॉपिक पे आपकी बुक ने एग्जाम्पल, एक तो ये आपके सिलेबस में है और उस आपकी बुक ने एक एग्जाम्पल दी है बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। और कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लेता है, फिर आपको मुश्किल होगी अगर आप ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे। हालांकि मेरा एक मशवरा है, जो भी टॉपिक सिलेबस में है, जो भी चीज़ बुक पे लिखी गई है, जो भी एग्जाम्पल बुक पे है, जो भी एक्सरसाइज बुक पे है, उस सब को इंसान को पढ़ना चाहिए। एक तो मार्क्स भी अच्छे आते हैं और उससे कंसेप्ट भी डेवलप होता है स्पेसिफिक चैप्टर का। दैट मीन्स जो ये टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे एग्जाम्पल एक भी दी गई है आपकी बुक में से। आपको कल को पॉलिनोमियल्स में से एक ही क्वेश्चन आ सकता है और वो एग्जाम्पल आ सकती है, एग्जाम्पल नंबर 5th। दैट मीन्स ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ, रिलेशनशिप बिटवीन हमने पढ़ना है जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल के दरमियान क्या रिलेशन है आपस में। मुझे बताओ व्हाट्स ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर मैं थक गया सुनते सुनते कि क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 3, या अगर तू नहीं समझेगा डिग्री, जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो 3 होता है। जरा मुझे बता व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, दैट इज ax क्यूब प्लस bx square plus cx plus d. This is the general representation of a cubic polynomial where a, b, c and d are real numbers and a is not equal to 0. जरा मुझे बताओ, क्या मैंने आपको कभी बोला था कि एक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उतने ही उसके पास एटमोस्ट जीरोस होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के एटमोस्ट जीरोस 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट जीरोस होते हैं 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के हमारे पास एटमोस्ट जीरोस कितने होते हैं 3। ये मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। मुझे लगता है पहले की दूसरे लेक्चर में हमने ये बात डिटेल में डिस्कस की था, ये कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया था। दैट मीन्स कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके पास एटमोस्ट होते हैं 3 जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास एटमोस्ट होते हैं 2 जीरोस, मतलब 3 जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नहीं हो सकते, 4 जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल के नहीं हो सकते, मतलब मैक्सिमम इसके 3 जीरोस होते हैं। जरा मुझे एक चीज बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक एग्जांपल मैं लेता हूं, दैट इज 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। जरा मुझे बताओ, क्या ये एग्जांपल है क्यूबिक पॉलिनोमियल की? सर 100% इज द एग्जांपल ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका जो हाईएस्ट पावर है दैट 3, दैट मींस इट्स एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मुझे पता है इसके एटमोस्ट जीरोस कितने होते हैं, मैक्सिमम जीरोस एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास कितने होते हैं 3 जीरोस, और जो 99.99% केस में देखा जाता है जो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे उसके 3 जीरोस होंगे। और ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके जो 3 जीरोस है वो है, एक तो 4 माइनस 2 1/2। ये जीरो, सर ये जो जीरोस है ये कैसे निकाले इसके जीरोस, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको परेशानी नहीं रखनी है। आपको सिर्फ याद रखना है अगर वही से दिए गए 4 माइनस 2 1/2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल p of x। ये आपको हमेशा वही से दिया गया होगा कि इस जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस है ये 3। लेट सपोज मैंने लिया एक पॉलिनोमियल ये, और जो इसके 3 जीरोस है वो है ये
4 माइनस 2 एंड 1/2। अब आपसे वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है, जो एग्जाम्पल 5th में उसने पूछा है कि मुझे बताओ, मुझे वेरीफाई करके दो, जो ये 4 माइनस 2 एंड 1/2 है, ये जीरोज है इस पी ऑफ एक्स के, इस पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के। ज़रा तूने आफरान सर के साथ पढ़ा है, तूने आफरान सर के पास पढ़ा है, क्या तू जानता है कि कैसे वेरीफाई करेंगे इन वैल्यूज को कि ये जीरोज है पॉलिनोमियल? सर कुछ नहीं, व्हाट जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? सर वो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसपे जो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो जीरो बनता है। दैट मीन्स मैं वेरीफाई कैसे करूंगा? मैं पहले निकालूंगा पी ऑफ 4, मतलब मैं p ऑफ x का वैल्यू निकालूंगा एट x इज इक्वल टू 4, वही होता है p ऑफ 4, मतलब मैं x का वैल्यू डालूंगा 4। अगर x का वैल्यू 4 डालने पे मुझे p ऑफ x का पॉलिनोमियल का वैल्यू मिल जाता है 0, दैट मींस इट्स द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर मुझे -2 वैल्यू x का वैल्यू -2 डालने पे मुझे बताओ जो x का वैल्यू है, वो जो पॉलिनोमियल का वैल्यू p ऑफ x का वैल्यू है वो मिल जाता है 0, दैट मींस -2 इज आल्सो द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और सिमिलरली अगर x का वैल्यू डालने पे 1/2 डालने पे जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो 0 बन जाता है, तो 1/2 इज आल्सो द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेकिन वो आपको प्रूव करना है, वहां पे मैं चूंकि वो एग्जांपल भी दिखाऊंगा, वहीं पे मैं दिखाऊंगा, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आएगा, वरना ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आपको प्रूव करके देना ये तीन इसके जीरो। अरे यार ये तीनों वैल्यू डालो, पहले ये फिर बाद में ये फिर बाद में ये जो तीनों वैल्यू, अगर इनके इन तीनों वैल्यूज पे इसका वैल्यू 0 आता है तो ये तीनों है जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हालांकि वो एग्जांपल 5th में हमने डिस्कस करना है, वो मैं वहीं पे डिस्कस करूंगा, यहाँ पे हम टाइम वेस्ट उस पर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चीज मुझे तुझे सिखानी है, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको बोल रहा हूं, दैट मीन्स आप वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं हाँ ये 3 जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। अगर मैं आपको बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो 3 है ये जीरोज हैं। मैंने आपको बोला था जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके हम 2 जीरोज लेट करते हैं, उसके 2 जीरोज होते हैं, एटमोस्ट 2 जीरोज, और एक को मैं अल्फा बोलता हूँ, दूसरे को मैं बीटा बोलता हूँ। वहीं पे मैंने आपको बोला था, और एक ये जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस होगी जिस टर्म का नाम है गामा, वो कब इंट्रोड्यूस होगी? इन क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 3 जीरोज होते हैं। मैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की लेट करूंगा ये जो 3 जीरोज है, एक का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है बीटा और तीसरे का नाम है गामा। मैंने आपको बोला था वहीं पे क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही, जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे 3 जीरोज है, वहां पे मैं लेट करता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक का नाम अल्फा दूसरे का नाम बीटा, क्योंकि यहाँ पे 3 है मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, एक का नाम अल्फा दूसरे का नाम बीटा और तीसरे का नाम गामा। अल्फा बीटा गामा ये 3 जीरोज है इस पॉलिनोमियल की। अब मैं करता हूँ सम ऑफ जीरोज। मुझे बताओ इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये जो जीरोज है इनका सम कितना होगा बेटा? मैं कह रहा हूँ 4 plus -2, that means alpha plus beta plus gamma. What is sum of zeros of the cubic sum of zeros? That is alpha plus beta plus gamma. This represents the sum of zeros of this cubic polynomial. That's 4 plus -2 plus 1/2. That comes out to be equal to 4 minus 2 होता है 2, that's plus 1/2, that comes out to be equal to 5/2, क्योंकि 2 2 are 4 plus 1 5/2। लेकिन मुझे बताओ ये जो 5/2 है, जरा इसको रिलेट कर तू कोफिशिएंट्स के साथ। सम ऑफ जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 5/2, बट व्हाट इज 5? क्या 5 नहीं है, लेकिन -5 है। -5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बात को समझना -5 इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? अरे यार मुझे बताओ इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है दैट्स -5। बात को समझना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नॉट 5, इट्स -5। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अगर -5 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस बाहर में माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट इज 5 प्लस 5 डिवाइड बाय व्हाट्स 2 क्या हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अरे यार मुझे बताओ दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये इसको अपनी शॉर्ट लैंग्वेज में लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मैं क्या बोलता हूँ? b, दैट्स माइनस टाइम्स b डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब को मैं लिखूंगा a, दैट इज क्योंकि इसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में a बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x को। दैट मींस सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज नथिंग, इट्स आल्सो माइनस b बाय a। सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी था -b बाय a। लेकिन मैं कभी भी बच्चे को रिकमेंड नहीं करता हूँ आप ऐसे याद रखो -b बाय a माइनस c बाय a कुछ c बाय a। पहले मैं देखता हूँ माइक चल रही है। मैं बच्चे को कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ऐसे याद रखो -b बाय a। मैं कहता हूँ आप इसको ऐसे याद रखो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब देख
सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी माइनस बी बाई, सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल भी माइनस बी बाई। लेकिन यहाँ पे बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वहां पे बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वहां पे ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, माइनस बी बाई ए यहाँ पे डिफरेंट है, वहां पे माइनस बी बाई ए डिफरेंट, क्योंकि वहां पे बी अलग, यहाँ पे बी अलग, वहां पे ए अलग, यहाँ पे ए अलग। इसलिए मैं बच्चे को सिर्फ रिकमेंड करता हूँ ये याद रखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर ये भी याद रखे ये भी ठीक है, लेकिन अब उसको समझ होना चाहिए यहाँ पे जो बी होता है वो क्या होता है और वहां पे जो बी होता है वो क्या होता है। सर आपने तो परसों बोला था एक ही केस पे हम प्रूव नहीं कर सकते सर। चलो निकला मुझे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के जब मैंने जीरोस का सम किया वो निकला बराबर माइनस बी बाई, क्या ये सब पॉलिनोमियल। अब मैं कह रहा हूँ अब आफरान सर पे भरोसा करो, जो भी दुनिया के क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है उनके जीरोस का जो सम है वो आएगा वही माइनस बी बाई ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का प्रूफ भी हमें जरूरत था, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक ने प्रूव भी किया था फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स के लिए उसने प्रूव किया था कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस बी बाई। क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल ना आपकी बुक ने प्रूव किया है ना आपको वो जरूरत है, ना आपको वो जरूरत है कि प्रूव करना है। लेकिन यहाँ पे आप तो याद रखिएगा सर एक पॉलिनोमियल के लिए प्रूव हुआ वो जनरल आप मानिएगा पी ऑफ एक्स के लिए ये जो चीज़ है ये वैलिड है, क्योंकि आपने बुक ने प्रूव नहीं किया, नहीं क्यों प्रूव करूँगा मुझे पता। अब मैं दूसरा चीज देखूंगा दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। व्हाट इज अल्फा बीटा एंड गामा? सर दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मींस व्हाट आई एम सीइंग देन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट मींस मैं अब ले रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट ले रहा हूं। मुझे बताओ क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो? दैट इज 4 इंटू माइनस 2 इंटू 1 बाई 2, 2 कैंसल, दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। सॉरी ये आएगा ऐसे 4 इंटू ये आएगा यहाँ पे -1 इंटू यहाँ पे आएगा ये 1 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -4। ये आएगा -4 के बराबर। अब इसको तू रिलेट कर कोफिशिएंट ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ। मुझे पता -4 क्या है, -4 यही मसला है -4। अब इसको रिलेट करना यही मसला है। मुझे पता एक चीज, व्हाट इज कांस्टेंट टर्म हियर 8, व्हाट इज दिस कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट्स 2। अगर मैं कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करूं कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2 that comes out to be equal to 4। लेकिन हमें क्या लेना है -4। दैट मींस इसको मैं लिख सकता हूं ना माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म दैट्स 8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। खत्म बात। जरा चेक कर, अब चेक कर जरा जल्दी वो माइनस टाइम्स को माइनस ऐसे ही रख। मुझे पता जल्दी कांस्टेंट टर्म 8 divided by what is coefficient of x cube, that's 2 1 2 4 that comes out to be -4 जो हमारे पास आया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस cubic polynomial। That means what is product of zeros of a cubic polynomial? That is minus times that is constant term. Constant term is d here, minus times d divided by a coefficient of x cube is a, minus times d divided by a। what is it? Minus times d divided by a हमारे पास क्या आया? That is the product of the zeros of the polynomial। That means zeros का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आया बराबर माइनस टाइम्स d by d is constant term and a is what we call as coefficient of x cube। सर ये क्या हर पॉलिनोमियल के लिए? आफरान सर पे भरोसा कर, हर पॉलिनोमियल के लिए, दुनिया का जो भी पॉलिनोमियल है उसके लिए। अब तो याद रखिएगा इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हाट इज सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल? इट्स माइनस b by a। इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल? इट इज माइनस d by a। लेकिन इंपॉर्टेंट है माइनस टाइम्स d क्या है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। हालांकि वहां पे दो ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो ही रिलेशंस एग्जिस्ट करती थी, एक तो सम ऑफ जीरोस, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे सिर्फ दो ही रिलेशंस एग्जिस्ट नहीं करती, एक और रिलेशन एग्जिस्ट करती है, वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा। वहां पे कितनी रिलेशंस एग्जिस्ट करती थी? वहां पे मुझे जल्दी बताओ कितनी रिलेशंस एग्जिस्ट करती थी? 2। यहाँ पे कितनी रिलेशंस एग्जिस्ट करती है? 3। जरा मुझे बताओ थर्ड रिलेशन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जो थर्ड एडिशनल रिलेशन है वो क्या है? थर्ड रिलेशन है, बात को समझना, थर्ड रिलेशन इज the sum of product of zeros, the sum of product of zeros, लेकिन 2 at a time,
सर ये क्या आपने लिखा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मैं हूं ना यहाँ समझाने के लिए। थर्ड रिलेशन इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब मैं सम कर रहा हूं किन का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, लेकिन टू एट अ टाइम, दैट मींस मुझे दो जीरोस को ही प्रोडक्ट करना एट अ टाइम, दैट मींस रिलेशन बिकम्स इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अरे देख देख, सम ऑफ, दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, टू एट अ टाइम, मतलब दो जीरोस का प्रोडक्ट एट अ टाइम। ये रिलेशन भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, मतलब एक जीरो का, पहले जीरो का प्रोडक्ट दूसरे के साथ प्लस दूसरे का प्रोडक्ट तीसरे के साथ प्लस तीसरे का प्रोडक्ट पहले के साथ, ये रिलेशन क्या आती है, चलो चेक करते हैं। अरे तुझे समझ नहीं आया, वहां पे दो ही रिलेशन एग्जिस्ट करती थी, पहले मैं रिकॉर्डिंग चेक करूंगा। वहां पे दो ही रिलेशंस एग्जिस्ट करती थी, दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे तीन रिलेशंस एग्जिस्ट करती है, एक तो सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तीसरी क्या रिलेशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब सम किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, लेकिन टू एट अ टाइम, मतलब दो जीरोस का प्रोडक्ट ही मुझे एट अ टाइम करना है। जरा मुझे बताओ, ये है ना हमारे पास, ये हमने हमारे पास तीन जीरोस, जरा मुझे बताओ व्हाट इज अल्फा, 4, दैट मींस 4 into बीटा, दैट्स -2, प्लस बीटा है -2 into 1/2, प्लस दैट इज अल्फा है हमारे पास 4 इंटू गामा है हमारे पास 1/2। जरा मुझे पता, 4 इंटू -2 दैट्स -8, प्लस आएगा बराबर 2 2 कैंसल, दैट्स इक्वल टू -1, प्लस 2 1 आर 2 2 आर, दैट इज इक्वल टू +2। जरा जल्दी जल्दी मुझे पता, -8 -1 +2 दैट्स इक्वल टू -9 +2 दैट्स इक्वल टू -7। दैट मीन्स जो हमारे पास सम आया किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, टू एट अ टाइम, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। जैसे कि मैंने आपको बोला सिंपल लैंग्वेज में, पहले जीरो इंटू दूसरे जीरो का प्रोडक्ट प्लस दूसरे जीरो इंटू तीसरे जीरो का प्रोडक्ट प्लस तीसरे जीरो इंटू फर्स्ट जीरो का प्रोडक्ट, वो हमारे पास आया -7। लेकिन क्या मुझे बताओ, -7 को अब रिलेट कर तू कोफिशिएंट्स के साथ, क्योंकि हमें हर रिलेशन को किसके साथ रिलेट करना है, कोफिशिएंट्स के साथ। -7 क्या है हमारे पास, जरा मुझे बता, व्हाट इज दिस, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x, दैट्स -14, व्हाट इज दिस कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दैट इज 2। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं ना, इट कम्स इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय व्हाट वी कॉल्स कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अरे यार सर आ तो गया, जरा मुझे बता, व्हाट्स कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x इज -14 डिवाइड बाय व्हाट्स कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दैट्स 2, यहाँ पे चेक कर, दैट्स -7। दैट मीन्स कि ये इट इज नथिंग, सम ऑफ जीरोस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट अ टाइम इज नथिंग, इट्स इट्स कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज c डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दैट्स a। वहां पे था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। यहाँ पे है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट अ टाइम, दैट इज c/a। वहां पे था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, यहाँ पे है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट अ टाइम c/a। दैट मीन्स सर ये क्या रिलेशन सब पॉलिनोमियल्स के साथ वैलिड है। अरे यार मैं बता रहा हूँ, जितने भी दुनिया के पॉलिनोमियल्स ये रिलेशंस वैलिड है। अब मैं इसको एक ही जगह बोर्ड पे एग्जाम्पल करके इन सब रिलेशंस को एक ही जगह लिखता हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस करेंगे जो इस पे बेस्ड है, और उसके बाद हम समरी के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो तो हमने डिस्कस किया है, वो मैंने आपको ऐसी थॉरोली बताऊंगा, और इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये एंड होता है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे इन रिलेशंस को एक एक करके लिखूंगा जो हमने अभी डिस्कस की। पहले हमने जो रिलेशन डिस्कस की, दैट इज सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। मुझे बताओ व्हाट इज सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम किसके बराबर होता है, दैट इज सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि अल्फा बीटा एंड गामा को लेट करते हैं हम बी द थ्री जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, दैट इज माइनस टाइम्स, हम वैसे ही लिखेंगे जो अच्छा मेथड है, दैट इज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x square divided by coefficient of x cube।
मुझे बता व्हाट इज, जल्दी जल्दी बता जल्दी, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल? सर नथिंग, इट इज माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो वैसे भी लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? बी, दैट इज माइनस टाइम्स बी डिवाइड बाय ए। माइनस टाइम्स बी डिवाइड बाय ए इज सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल, बट इंपॉर्टेंट इज दिस माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट जो रिलेशन हमने पढ़ी दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल दैट इज, उसको हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये याद रखना, असल में एक से मैं कंक्लूड नहीं कर सकता था, हालांकि हमने एक पॉलिनॉमियल के लिए उसको प्रूव किया, लेकिन एक से मैं कंक्लूड नहीं करूंगा। फिर सर हमें किसी जनरल पॉलिनॉमियल के लिए प्रूव करना होता है, लेकिन तुझे आफरान सर बोल रहा है जब मैंने खुद किया है इसको जनरल पॉलिनॉमियल के लिए प्रूव, अब तेरे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं तुझे सिखा नहीं रहा हूँ। दैट मीन्स ये आप मानेगा, आफरान सर की बात मानेगा कि ये हर किसी पॉलिनॉमियल के लिए वैलिड है, दुनिया का कोई क्यूबिक पॉलिनॉमियल उसके लिए भी वैलिड है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स व्हाट इज डी, डी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म, माइनस टाइम्स डी डिवाइडेड बाय ए दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दैट मीन्स जो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आता है वो आता है माइनस डी बाई ए, दैट माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, या इसको लिख सकता है माइनस डी डिवाइडेड बाय ए। तीसरी रिलेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो अलग रिलेशन है दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम करेंगे लेकिन किन का? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम करेंगे, लेकिन ओनली टू एट ए टाइम। प्रोडक्ट जीरोस का करेगा तू, लेकिन कितने एट ए टाइम? टू एट ए टाइम, मतलब सिर्फ तू दो जीरोस को कंसिडरेशन लेगा एट ए टाइम। जरा उसका मतलब क्या हुआ? जरा जल्दी जल्दी मतलब बता मुझे उसका मतलब। उसका मतलब हुआ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, वो किसके बराबर आया हमारे पास? दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड, यहाँ पे माइनस नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू c एंड कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू a। दैट मीन्स ये जो तीन रिलेशंस है ये आपको याद होनी चाहिए, और यही जो रिलेशंस ये हमें हेल्प करेंगे एग्जांपल नंबर 5 को सॉल्व करने में। मैं यहाँ पे इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 लिखूंगा, उसके बाद हम उसको सॉल्व। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 क्या है? वेरीफाई दैट 3 माइनस 1/2 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल। जो आपको मैं अभी बोल रहा था कि जो एग्जांपल में पहला पार्ट है दैट्स आपको वेरीफाई करना है, ये जो 3 माइनस 1/2 ये इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल के जीरोस है, मतलब ये आपको प्रूव करना है हाँ ये वाकई में इसके जीरोस है। जरा मुझे बता पहला पार्ट, जो इसको इस क्वेश्चन के एक्चुअल में 2 पार्ट है, जरा मुझे बता पहला पार्ट क्या है? वेरीफाई कीजिए कि 3 माइनस 1/2 ये जीरो है इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल p ऑफ x के 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। वेरीफाई कैसे करेगा सर? कुछ नहीं, जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल इज नथिंग, इट्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिस पे जो पॉलिनॉमियल का वैल्यू जीरो बन जाता है। हम देखेंगे क्या वाकई में 3 माइनस 1 और माइनस 1/2 x का वैल्यू पुट करने पे इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू जीरो आता है। अगर आता है तो बिल्कुल ये है, हमने वेरीफाई करना है। दैट मींस पहले मैं इसमें लिखूंगा p ऑफ x। p ऑफ x क्या है हमारे पास? p ऑफ x है हमारे पास 3x क्यूब minus 5x square minus 11x minus 3। दिस इज p ऑफ x। जरा मैं पहले निकालूंगा p ऑफ 3। जरा व्हाट्स p ऑफ 3? p ऑफ 3 मतलब हुआ जब मैं x का वैल्यू 3 निकालता हूं, क्योंकि दिस इज p ऑफ x। अब x का वैल्यू क्या? यहाँ पे एक वेरिएबल कौन सा? x। अब मैं निकाल रहा हूँ p ऑफ 3, मतलब x की जगह मैं 3 डाल रहा हूँ। मैं देखूंगा क्या p ऑफ 3 0 के बराबर आएगा। अगर ये आया 0 के बराबर, दैट मीन्स एग्जैक्टली दिस इज मतलब 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। हम चेक करेंगे 3 इंटू x की जगह मैं क्या लिखूंगा? 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू x की जगह मैं लिखूंगा 3, दैट इज दिस इज क्यूब एंड दिस स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। जरा मुझे पता विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या होता है? 3 क्यूब क्या होता है? 27 इंटू 3 होता है 81 माइनस 3 स्क्वायर होता है 9 इंटू 5 होता है 45 माइनस 11 इंटू 3 होता है 33 माइनस 3। दैट मीन्स 45 और 33 कितना होता है? दैट इज 78 और 3 कितना होता है? दैट इज 81। दैट दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 81 माइनस 81, दैट्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स x का वैल्यू 3 पुट करने पे जो पॉलिनॉमियल p ऑफ x है उसका वैल्यू आया 0। दैट मीन्स 3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। अब मैं चेक करूंगा किस पे? दूसरा 0 क्या है? -1। जरा मुझे बता 3 इंटू यहाँ पे मैं लिखूंगा -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1
-3। जरा मुझे जल्दी जल्दी बोल, -1 इंटू क्यूब क्या होता है, याद रखा -1 का अगर पावर होगा इवन ये होता है, +1 अगर ऑड होगा पावर ये होता है -1। चूंकि ऑड है पावर दैट मीन्स -1 इंटू 3 होता है 3, दैट्स -3। तुझे समझ नहीं आया, माइनस यहाँ पे अपना साइन माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर दैट मीन्स इवन पावर है, दैट इज 1। 5 इंटू 1 क्या होता है 5, माइनस है अपना ऑलरेडी, माइनस 11 इंटू -1 क्या होता है -11 इंटू -1 दैट्स -11 -3। यहाँ पे थोड़ा सा इस कैलकुलेशन का ध्यान रखना जो नर्सरी में आप रखते थे। -3 माइनस इंटू ये है -5 -2 -2 +11 -3। तू देख -3 -5 -8 -3 -11 + 11 दैट्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स x का वैल्यू -1 पुट करने पे भी जो p ऑफ x का वैल्यू आया दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स -1 इज ऑल्सो 0। सॉरी ये वीडियो कट हो गया था। और ये यहाँ पे -1/2 नहीं है, ये -1/3 है, इसको आप करेक्ट कर लेना, ये -1/3 है। जरा मुझे बताओ अब हम क्या वैल्यू डालेंगे x का, -1/3, और वहाँ पे चेक करेंगे क्या p ऑफ x का वैल्यू आता है 0 कि नहीं। दैट इज 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। जरा जल्दी जल्दी बोल, इसको चेक कर। 3 इंटू, जरा जल्दी जल्दी बोल मुझे, -1 का क्यूब क्या होता है -1 डिवाइड बाई 3 का क्यूब क्या होता है 27। अरे तुझे समझ नहीं आया, -5 ऐसे ही रहा। मुझे पता -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, मुझे पता 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। -11 इंटू -1/3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें स्क्वायर है क्यूब नहीं है, -3 आएगा। जरा जल्दी जल्दी बोल, 3 इंटू 3 1 आर 3 9 आर, दैट विल कम आउट टू बी -1/9 -5/9 माइनस इंटू माइनस +11/3 -3। जरा मुझे बता -1 को एक साइड ला, -1/9 -5/9 -3 +11/3। जरा जल्दी जल्दी बोल मुझे, यहाँ पे मैं 9 और 9 इनके ऑलरेडी है। जरा मुझे बता ये आएगा इनका -1 -5 दैट विल बी इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 9 -3 +11/3। ये तो बेटा नर्सरी वाली कैलकुलेशन आ गई बेटा। जरा जल्दी जल्दी मुझे बता इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये आएगा 2, ये आएगा 3, दैट इज -2 इंटू 1। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, -2 इंटू 1 दैट विल कम आउट टू बी -2। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ले जा रहा हूँ, दैट विल कम आउट टू बी -2, क्योंकि -2 इंटू 1 क्या होता है -2, -3 इंटू 3 क्या होता है 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 क्या होता है 3 +11/3 आया ना। ये भी -11/3 आया बराबर -11/3 +11/3 दैट विल कम आउट टू बी 0। दैट मीन्स कि x का वैल्यू -1/3 पुट करने पे भी जो p ऑफ x का वैल्यू है वो 0 आता है। देयरफॉर मैं लिखूंगा, देयरफॉर मैं ऐसे लिखूंगा, देयरफॉर p ऑफ x इज 0 एट x इज इक्वल टू 3, -1/3। Therefore हमने प्रूव किया कि जो ये p ऑफ x है, ये इसका वैल्यू है 0 एट x इज इक्वल टू 3 -1 एंड -3। एंड therefore मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे, यहाँ पे therefore नहीं लिखेंगे, p ऑफ x इज 0 एट x इज इक्वल टू, ये फिर मैं लिखूंगा therefore 3 है 3 -1 and -1/3 are zeros of this polynomial, are zeros of p of x। दैट मीन्स हमने प्रूव करके दिया बेटा। जैसे ये बोल रहा था कि वेरीफाई करके दो ये जीरोज हैं, हमने वेरीफाई करके दिया कि हाँ ये जब मैं वैल्यू ये पुट कर रहा हूँ p ऑफ x में, ये जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो 0 आता है। दैट मीन्स पहला जो पार्ट इस क्वेश्चन का वो हो गया। दैट मीन्स ये बिल्कुल जीरोज हैं ऑफ p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x, दैट इज 3x³ -5x² -11x -3। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। अरे यार ये क्वेश्चन करते करते हम थक गए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने इतने, मुझे लगता है 10-12 क्वेश्चंस किए, हमने वेरीफाई की रिलेशन किसके दरमियान, जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के दरमियान। जरा मुझे बता वेरीफाई क्या रिलेशन, उसका मतलब क्या होता है। मुझे बता क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरीफाई, मुझे बता क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी रिलेशंस होती है बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, 3। दैट मींस यहाँ पे मुझे तीनों रिलेशंस वेरीफाई करनी है। कौन कौन सी, सम ऑफ जीरोज मुझे निकालना है, वो किसके बराबर होता है
माइनस बी बाई ए। दैट मीन्स मुझे तो एक प्रूव करना है कि वो मुझे मतलब एक तो सम ऑफ जीरोज निकालना है कि ये जो 3 जीरोज है ना इनका सम मुझे निकालना है, वो देखना है किसके बराबर आएगा। फिर दिखाना है कि हाँ बिल्कुल सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए तरीके से भी हमें दिखाना है कि बिल्कुल वो इसी मतलब सम ऑफ जीरोज के बराबर ही आएगा। ऐसे हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखना है, दैट्स माइनस डी बाई ए। मतलब एक तो दिखाना है माइनस डी बाई ए तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और यहाँ पे देखना है इन तीनों प्रोडक्ट जीरोज को प्रोडक्ट करना है और दिखाना है। मतलब हमने प्रूव करनी है कि वो रिलेशन जो है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी ठीक है, जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए करते आ रहे हैं। जरा वो जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो पहला पार्ट है, जो पहले हमने अभी डिस्कस किया, जो मैंने रब किया, वो था आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जो आंसर है सेकंड पार्ट ऑफ दिस, पहले हम वेरीफाई करेंगे। जरा मुझे बताओ व्हाट इज सम ऑफ जीरोज। पहले मैं लिखूंगा सम ऑफ जीरोज क्या है इन पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोज क्या है? सम ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। मुझे बताओ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स के जो जीरोज है उनका सम क्या है? दैट इज 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1/3। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ सम ऑफ जीरोज क्या आएगा? 3 माइनस 1 आएगा 2, 2 आएगा माइनस 1/3, दैट्स 3 2s are 6 माइनस 1 दैट्स 5/3। जरा मुझे जल्दी जल्दी बताओ, ये है 5/3, ये आया हमारे पास सम ऑफ जीरोज, लेकिन जनरल तरीके से जो हमने जीरोज का सम किया। लेकिन ऑल्सो मुझे पता है ना, जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ, ऑल्सो मुझे पता है ना सम ऑफ जीरोज किसका होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज का सम होता है वो किसके बराबर होता है? दैट्स माइनस बी बाई ए। लेकिन याद रखना है माइनस बी, बी क्या है? बी है कोफिशिएंट ऑफ, व्हाट इज बी? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? दैट्स इक्वल टू -5 डिवाइड बाई ए, व्हाट्स ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट्स इक्वल टू 3। अरे यार हो गए ना प्रूव। दैट मींस वेरीफाई हो गई ना रिलेशनशिप, एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गई बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। दैट मींस आईसीबी हमारे पास आया 5/3 और आईसीबी हमारे पास 5/3, एक रिलेशन तो वेरीफाई आपने कर दी इस पॉलिनोमियल के लिए भी। अब दूसरी रिलेशन मुझे बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जल्दी जल्दी मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर है? दैट इज 3 × -1 × -1/3। जल्दी जल्दी बताओ 3 इंटू -1 × -1 होता है +1, दैट इज +1/3, दैट इज 3 3 कैंसिल, दैट कम्स आउट टू इक्वल टू 1। जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ ऑल्सो, हम जानते हैं ना ऑल्सो, मुझे पता है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है? दैट इज माइनस डी बाई ए, माइनस टाइम्स व्हाट इज डी? डी क्या है? डी है हमारे पास दैट इज -3 डिवाइड ए क्या है हमारे पास? 3, दैट्स -2 -5 प्लस दैट्स +3/3, दैट्स इक्वल टू 1। दैट्स दूसरी रिलेशन भी वेरीफाई हो गई। क्या सर वेरीफाई हो गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरो जनरल तरीके से भी 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फार्मूला से भी 1, दैट मींस ये फार्मूला वैलिड है, वेरीफाई हो गई रिलेशनशिप। तीसरी, दो ही रिलेशन प्रूव नहीं करनी है जैसे तू क्वाड्रेटिक फार्मूला में करता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करता था। 3 रिलेशंस है। जरा तीसरी रिलेशन क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो सम हम करेंगे किसका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ, लेकिन ब्रैकेट में लिखिएगा 2 एट ए टाइम, मतलब 2 ही जीरोज को मैं एट ए टाइम ले रहा हूँ। अगर मैं 3 को टाइम एट ए टाइम लूंगा तो वो रिलेशन नहीं बनती है, लेकिन जब तू 2 को टाइम ले रहा है, यहाँ पे तू ब्रैकेट में अच्छे से लिखेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज गामा अल्फा। जरा मुझे बताओ व्हाट इज दिस, जरा मुझे बताओ ये क्या आएगा हमारे पास? अल्फा, अल्फा क्या है हमारे पास? चलो मैं इनको लेट करूंगा, चलो इनको मैं लेट करूंगा, अल्फा बीटा गामा, फिर अच्छा लगेगा। यहाँ पे ये है अल्फा, ये है बीटा और ये है गामा। यहाँ पे तू लिखेगा सम ऑफ जीरोज, लिखेगा तू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अच्छा लगेगा इससे। यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह लिखेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तू एक काम करेगा, जब तू पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करेगा तू लिखेगा लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द 3 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेट अल्फा ना ऐसे लिखेगा, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3 बी द 3 जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर नहीं लिखेगा बेटा वैसे भी ठीक, अगर लिखेगा वैसे भी ठीक, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा अच्छा लगेगा अगर तू ऐसे लिखेगा कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द 3 zeros of this cubic polynomial। फिर लिखेगा अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1, गामा इज इक्वल टू -3। फिर जब तू यहाँ पे लिखेगा सम ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे जब लिखेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल दैट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ पे जब लिखेगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ पे लिखेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अगर लिखेगा भी नहीं फिर ऐसे कर, ये मिटा यहाँ पे, ये भी ये यहाँ पे, फिर मिटा ऐसे। अगर नहीं लिखेगा, कोई बच्चा लिखेगा वो कोई बच्चा लिखना चाहेगा
वो लिख सकता है, कोई नहीं लिखना चाहेगा वो नहीं लिख सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे भी फिर मिटाएगा तो इसको, फिर यहाँ पे भी तो इसको मिटाएगा और यहाँ पे भी इसको मिटाएगा, यहाँ पे भी इसको मिटाएगा, सीधा लिखेगा ऐसे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 एट ए टाइम दैट इज 3 into -1। अगर कोई लिखेगा भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर कोई लिखेगा भी, लेकिन उसको पहले लिखना है, वो फिर वो लाइन उसको ज़रूरी पहले लिखनी है। लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल -1 एंड गामा इज इक्वल -1/3 बी द जीरोस और बी द 3 जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ज़रा मुझे पता 3 into -1 प्लस आएगा -1 into -1/3 प्लस आएगा -1/3 into 3। ज़रा इसको वेरीफाई कर, 3 कैंसल, 3 into -1 आएगा -3। ज़रा मुझे बता -1 into -1 आएगा प्लस, दैट इज इक्वल टू +1/3 +1/3। यहाँ पे आएगा -1। ज़रा जल्दी जल्दी मुझे बोल, जल्दी जल्दी इसको प्रूव करके दे, जल्दी जल्दी मुझे बता हमने क्या ठीक किया सब। हाँ सर ठीक तो किया। ज़रा मुझे -3 -1 क्या होता है -4 +1/3 दैट इज 3 into 4 आएगा -12 दैट इज -12 into प्लस आएगा -11/3। ज़रा जल्दी जल्दी मुझे बताओ हमें क्या निकला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरोस दैट्स 2 एट ए टाइम, हमें क्या निकला बराबर -11/3। अब हम कैसे देखेंगे, अब हम फार्मूला के थ्रू देखेंगे, सम ऑफ ऑल्सो लिखेंगे। ऑल्सो हमें पता है सम जो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एट ए टाइम वो होता है बराबर दैट्स इक्वल टू C/A। व्हाट इज C? C इज द कोफिशिएंट ऑफ द x। व्हाट्स द कोफिशिएंट ऑफ x? -11 divided by -11 divided by what we call as AA is 3, that means -11/3 ICBI -11/3 ICBI। that means तीनों relations हमने verify की for a cubic polynomial। that means जो sum of zeros है that means is equal to -B/A, product of zeros is -D/A and sum of product of zeros is C/A। that means इन तीनों relations को हमने verify किया for this polynomial P of x। ये जो part था this was second part of this question। इसके बाद मैं इसको रब करता हूँ और जो समरी में कुछ पॉइंट्स इसने लिखे, हालांकि मैंने वो सब बताए, उनको मैं थोड़ा सा आपको थॉरली बताऊंगा और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। देखो जो समरी में इसने पॉइंट्स लिखे हैं वो हमने डिटेल में एक एक करके डिस्कस किए हैं। जैसे इसने लिखा है पॉलिनोमियल विद डिग्री इज कॉल्ड लीनियर, 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। दूसरा पॉइंट इसने ऐसे लिखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c where a b c and are real numbers and a is not equal to 0। क्या मैंने आपको ये नहीं बोला है? तीसरे इसने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जो एक क्वाड्रेटिक जो एक पॉलिनोमियल होता है इसके जो जीरोस होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिस पे जो ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो टच करता है एक्स एक्सिस को। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ, लेट अस सपोज ये मेरे पास ऑब्वियसली दिस द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। मुझे पता है इसका जीरो क्या होता है, सर इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर इट टच द एक्स एक्सिस। क्योंकि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस को इसने यहाँ पे टच किया। फॉर एग्जांपल इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 4, ऑब्वियसली वाई कोऑर्डिनेट होगा 0, दैट मींस 4 इज द व्हाट वी कॉल एज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दैट मींस किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है, लाइक ऐसे भी तू मान के चल, मुझे पता जल्दी जल्दी मुझे पता ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इसने कितनी जगह टच किया एक्स एक्सिस को, 2 जगह। मुझे बता तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरो। और कौन कौन होंगे वो ये बता रहा है कि एक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, जिस पे जो ये पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो टच करता है एक्स एक्सिस को, 2 जगह टच करता है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट मींस ये जो 2 पॉइंट्स है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही 2 जीरोस होंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। सिंपली लाइन इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, दैट मींस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द पॉलिनोमियल टच द एक्स एक्सिस, या द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल या कर्व ऑफ द पॉलिनोमियल टच द एक्स एक्सिस। इसके बाद इसने और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि ये जो पॉलिनोमियल विद डिग्री x हैज एट मोस्ट x जीरोस। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसके पास एट मोस्ट जीरोस कितने होंगे, 2। अगर मुझे बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, इसके पास एट मोस्ट जीरोस कितने होंगे, 3 जीरोस, क्योंकि 4 नहीं हो सकते, क्योंकि डिग्री 3 है, मैक्सिमम इसके 3 जीरोस हो सकते। इसके बाद इसने जो 2 डिटेल में हमने डिस्कस की जिन पे एक्सरसाइज भी थी, इसने कहा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हालांकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ही होते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c के अल्फा और बीटा 2 जीरोस है, देन अल्फा प्लस बीटा रिप्रेजेंट
represents sum of zeros which is equal to minus b by a, and जो अल्फा इंटू बीटा represents the product of zeros which is equal to c by a। हालांकि हमने डिटेल में डिस्कस किया। और इसने लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का लिखा, if alpha beta and gamma are the three zeros of the cubic polynomial p of x ax cube plus bx square plus, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, ax cube plus bx square plus cx plus d, ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x है और अल्फा बीटा गामा इसके 3 जीरोज हैं, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस b by a। माइनस b by a इंपॉर्टेंट है, क्या माइनस b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, एंड जो दूसरी रिलेशन है वो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट्स इक्वल टू माइनस d by a, दैट इज माइनस टाइम्स d इज कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय a इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, एंड थर्ड जो है दैट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट अ टाइम, दैट्स अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा दैट्स इक्वल टू द c by a, दैट इज c इज कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय a इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ये जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, जो समरी में लिखे गए हैं ये आपको पता होने चाहिए। इसी के साथ इस चैप्टर को हम करते हैं अलविदा, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह।